पिछले कुछ महीनों से मालदीव ने कुछ ऐसी हरकतें की थी जिनसे वो भारत की दोस्ती वाली लिस्ट से बाहर होने की कगार पे था। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि भारत और मालदीव के रिश्तों में जो बर्फ जम गई थी वो पिघलने लगी है। शायद मालदीव को ये समझ आ गया है कि भारत जैसे देश के साथ दोस्ती रखना उसके लिए कितना जरूरी है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मालदीव का दौरा किया था और इसके बाद भारत और मालदीव के बीच कई अहम समझौतों पर बात बनी है। सिर्फ इतना ही नहीं, राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ो ने मालदीव की मदद के लिए भारत का शुक्रिया भी अदा किया है। मुइज़्ज़ो ने भारत को थैंक यू बोला है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भारत और मालदीव के रिश्तों की टाइमलाइन क्या रही है और अचानक मालदीव का ये हृदय परिवर्तन क्यों हुआ है। हेलो हाय नमस्कार, मैं हूं गरिमा और आप देख रहे हैं स्विच। विदेश मंत्री एस जयशंकर की मालदीव की 2 दिवसीय यात्रा यानी कि 9 से 11 अगस्त की यात्रा काफी सक्सेसफुल रही है। भारत की कूटनीति से मालदीव के रुख में बड़ा बदलाव आया है। लास्ट ईयर 2023 में जब मोहम्मद मुइज़्ज़ो मालदीव के प्रेसिडेंट बने तब वहां काफी एंटी इंडिया माहौल बनने लगा था, लेकिन अब कंडीशंस बदल गई हैं। कंडीशंस इतनी बदली हैं कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ो ने भारत को अपना करीबी मित्र तक बोल दिया है। राष्ट्रपति मुइज़्ज़ो की इस स्टेटमेंट को चीन के लिए एक झटके के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि मुइज़्ज़ो को चीन सपोर्टर माना जाता रहा है। वैसे चीन की ओर से भी भारत के मालदीव दौरे को लेकर रिएक्शन आया है। चीन के ग्लोबल टाइम्स में लिखा गया है कि चीन मालदीव के साथ कोई खास रिलेशन नहीं रखता है और ना ही उसकी कोई ऐसी इच्छा है, लेकिन भारत बार बार चीन का डर दिखाकर इस इलाके में अपना दबदबा बनाना चाहता है। वैसे एक कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। वो कहावत यहाँ चीन के केस में थोड़ी सुटेबल सी लगती है। खैर, बीते कुछ महीनों से रिश्तों में आई खटास के बीच अब मालदीव भारत का शुक्रगुजार है और इसकी वजह वहां पर बड़े निवेश और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं। मालदीव में भारत ने स्वच्छता परियोजना के लिए 920 करोड़ रुपए का निवेश किया था और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस परियोजना का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति मुइज़्ज़ो ने इस मदद के लिए भारत और पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि मालदीव के रुख में ये बदलाव भारतीय कूटनीति की सूझबूझ का नतीजा है। 2023 के नवंबर में जब मुइज़्ज़ो की पार्टी सत्ता में आई तब वो अपने चुनावी एजेंडे पर तेजी से अमल करने लगे थे। राष्ट्रपति मुइज़्ज़ो ने मालदीव में आपदा प्रबंधन के लिए भेजे गए भारतीय सैनिकों की वापसी पर जोर दिया था। इसके बावजूद भारत सरकार ने कूटनीतिक सूझबूझ दिखाते हुए मालदीव के साथ अपना सहयोग जारी रखा। बीते महीनों में भारत और मालदीव के बीच कई लेवल्स पर बातचीत हुई है, लेकिन इमीडिएटली कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखा था। मुइज़्ज़ो को चीन का करीबी माना जाता था, इसीलिए ये देखना होगा कि मालदीव का ये बदलाव स्थायी रहता है या नहीं। अब अगर हम थोड़ा फ्लैशबैक में जाएं तो मालदीव को सबसे बड़ा झटका तब लगा था जब प्रधानमंत्री मोदी लक्षद्वीप गए। इसके बाद मालदीव जाने वाले टूरिस्ट के जो नंबर्स हैं उसमें एक भारी गिरावट आई। मालदीव के पर्यटन मंत्रालय के मुताबिक जनवरी-मार्च के बीच भारतीय पर्यटकों की संख्या में 38% की कमी आई, जिससे मालदीव को भारी आर्थिक नुकसान हुआ। टूरिज्म मालदीव के रेवेन्यू का मेन सोर्स है और पर्यटकों के कम आने से उसकी जो इकोनॉमी है उस पर असर पड़ा। ऐसे में मालदीव को सबसे ज्यादा उम्मीद भारत से थी। लक्षद्वीप जो हिंद महासागर में स्थित है उसका प्रमोशन हाल ही में भारत ने खूब किया। पीएम मोदी ने देश के लोगों से अपील की थी कि वो घूमने के लिए अपने देश को चुने, क्योंकि लक्षद्वीप भी एक शानदार जगह है जो मालदीव जैसी ही है। मालदीव में भारत ने कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी हुई है और अगर भारत उन परियोजनाओं को वापस ले लेता है तो मालदीव और राष्ट्रपति मुइज़्ज़ो के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसलिए मुइज़्ज़ो के पास भारत से दोस्ती का हाथ बढ़ाने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। वैसे जाते जाते आपको बता दें कि मालदीव हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप देश है। सोशल मीडिया पर यह सवाल भी उठाया जा रहा है कि क्या मालदीव कभी भारत का हिस्सा रहा है, तो बता दें कि मालदीव कभी भी भारत का हिस्सा नहीं रहा है। 1965 में मालदीव अंग्रेजों से पूरी तरह आज़ाद हो गया था और 1968 में उसने खुद को एक गढ़ राज्य के रूप में स्थापित कर लिया। भारत के साथ उसके जो रिश्ते हैं वो हमेशा से काफ़ी अच्छे रहे हैं। खैर, आपको क्या लगता है, मालदीव के ये बदले सुर कब तक रहेंगे? क्या ये ज्यादा दिन तक टिक पाएंगे या जल्द ही मालदीव दोबारा पुराना रोना ही रोने लगेगा? जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं स्विच।